I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold नेशनल the कॉन्फ्रेंस के sovereignty and उपाध्यक्ष integrity of उमर India. अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। Of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law. उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। उमर के साथ सुरिंदर चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना ईटू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। हालांकि उमर के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आप नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, आई एम बैक। शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, ये सुनिए। कि क्या पहली फीडबैक्स रहेगी लोगों के लिए, आपका क्या कमिटमेंट रहेगा जब आप मुख्यमंत्री के पद को शपथ ले रहे हैं? बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उन्हें बधाई दी है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो, आम लोगों का भला हो। मैं नई जो सरकार जिसने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब और उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी जी और सभी जो मंत्री गण हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इससे पहले भी वे 2009 से 2014 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला की राह उतनी आसान मानी नहीं जा रही, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब बहुत कुछ बदल गया है। उमर अब्दुल्ला जब पहले सीएम बने थे तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। तब जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन अब बाकी राज्यों की तरह 5 साल का होगा। पहले राज्य से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियां विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी, लेकिन अब असली पावर गेम राज्यपाल के पास है। ज्यादातर शक्तियां राज्यपाल के कंट्रोल में हैं।
माना जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में ज्यादातर शक्तियां होने की वजह से जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चूंकि अब सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की हो गई है, इसलिए माना जा रहा है कि अब कई मामलों में एलजी मनोज सिन्हा का उमर सरकार की कामकाज में दखल हो सकता है। ये ठीक वैसा ही जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच तनातनी रहती है। जानकारों का मानना है कि कुछ ऐसा ही अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका को लेकर हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंजमैया कहा भी कि यदि हाफ स्टेट चलाने में दिक्कत आए तो उमर अब्दुल्ला उनसे सलाह ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एलजी के पास ज्यादातर शक्तियां होने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 ने दिया है। यह अनुच्छेद कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा और इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। 2019 का जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 239A लागू होगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के हाथों में इतनी शक्ति है कि यदि उमर सरकार पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में कोई कानून बनाती है तो इसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। इतना ही नहीं, नौकरशाही और एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी एलजी का ही नियंत्रण माना जाएगा, यानी सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग भी एलजी की मंजूरी से ही होगा। हालांकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगी और यह बताएगी कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में नहीं हैं। लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया उसको कंडेम किया जाएगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के साथ नहीं है। एक मैसेज दिया जाएगा पूरे मुल्क को और उसके साथ जो हमारे रोजमर्रा के मसले हैं, बेरोजगारी, बेकारी, बिजली और बाकी मसले मसाइल, उनका भी हल ढूंढा जाएगा। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की यह बात मानते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में बनी नई व्यवस्था के तहत अब राज्यपाल से समन्वय बिठाकर ही सरकार चलाना होगा, अन्यथा एलजी के साथ उनकी टकराव की शुरुआत कभी भी हो सकती है।